नमस्कार दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर में आज हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखा था, आज इंटरनेशनल इवेंट्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं, इससे एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आइए कुछ टॉपिक इससे देख लेते हैं जो एक साल 2021 में पूरे चर्चा में रहा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक यूएनएससी, यह बहुत चर्चा में रहा। पहले यूएनएससी हम देख लेते हैं है क्या। यूनाइटेड नेशन का 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसमें से यह एक मेन है यूएनएससी। ठीक है, इसमें आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर हैं। ये है कौन कौन? चाइना, रसिया, यूके, यूएसए और फ्रांस। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं और 2-2 साल के लिए मतलब 10 और मेंबर को चुना जाता है। तो इसमें भारत चुना गया है 2 साल के लिए। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक चुना गया 2 साल के लिए। तो यही न्यूज़ में यही था कि इंडिया अभी 2021 में 2 साल के लिए चुना गया है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल बाकी बता दिया। अब यूएन की स्थापना की अगर बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, हालांकि क्वेश्चन आ चुका है तो आप इसको याद रखेंगे। इंडियन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2 साल के लिए चुना गया है और परमानेंट मेंबर ये 5 हैं, ये भी आप याद रखेंगे। मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन पार्लियामेंट मेंबर नहीं है, तो इन 5 के अलावा कोई और कंट्री अगर होगा तो आप उस पर टिक मारेंगे। अगला देख लेते हैं, एक मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप टेस्ट देंगे तो देखेंगे कि यह क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में रहा, क्योंकि मैंने 2-3 टेस्ट में खुद इस क्वेश्चन को देखा है इस साल। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट यह पास किया है यूएसए ने। यह मलाला यूसुफजई है कहाँ की? यह है पाकिस्तान की। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूएस कांग्रेस लिखा है, यह पाकिस्तान की महिला है। इनके बारे में आपको पता ही होगा। अगला देखते हैं एलन मस्क। यह बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बहुत रिचेस्ट पर्सन है। अभी एक आया था रिपोर्ट ब्लूमबर्ग मिलेनियर का, ब्लूमबर्ग मिलेनियर नहीं बिलेनियर है, ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स। इसमें इनको रिचेस्ट पर्सन का अवार्ड मिला है। 2021 में इनको रिचेस्ट पर्सन का अवार्ड मिला है। तो देखिए, आपको हर जगह किताब में लिखेगा कि 500 व्यक्तियों में इनको रिचेस्ट पर्सन का अवार्ड मिला है। भाई जब ये टॉप 1 पे हैं तो 100 कहिए, 500 कहिए, 1000 कहिए, क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो रिचेस्ट पर्सन है ये है। तो 500 कहिए, 1000 कहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ याद रखिए कि एलन मस्क को ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में नंबर 1 पे मतलब रिचेस्ट पर्सन का अवार्ड इनको मिला है। बस देखिए, इस टॉपिक से 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, अब एग्ज़ाम करीब आ गया है तो आप एग्ज़ाम के रिलेटेड वहीं पढ़िए जो सही हो। एक इबोला बहुत चर्चा में रहा। इबोला के बारे में आपको पता होगा ये वायरल डिजीज़ है, वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। इसका एक वैक्सीन, इबोला वैक्सीन स्टॉक पाइल हुआ है। यह बना है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में इबोला वैक्सीन स्टॉक पाइल बना है स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ से सभी जगह मतलब जहाँ जहाँ इबोला से रिलेटेड ज़रूरी इक्विपमेंट भेजना होगा भेजा जाएगा। अगर हिंदी में बात करें तो यह है वैश्विक भंडार। इबोला का वैश्विक भंडार बना है, वैश्विक भंडार बना है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है,
इसमें यही पूछेगा इबोला का वैश्विक भंडार कहाँ बना है, इबोला वैक्सीन स्टॉकपाइल कहाँ बना है, तो आप याद रखेंगे स्विट्जरलैंड। अगला देख लेते हैं, एक नियोम प्रोजेक्ट बहुत चर्चा में रहा इस साल। नियोम प्रोजेक्ट क्या है? यह सऊदी अरब का प्रोजेक्ट है। सऊदी अरब का प्रोजेक्ट है। यह एक शहर है, 170 किलोमीटर का शहर है। इस शहर का नाम है, अगर इसकी नाम की बात करें, इसका नाम है द लाइन सिटी, मतलब यही नाम है इसका, द लाइन इसका नाम है। ठीक है। इसकी खासियत है कि इसमें कार्बन एमिशन 0 होगा। कार्बन एमिशन 0 होगा मतलब कार्बन उत्सर्जन कहें तो अगर सीधे तौर पे कहें, यहाँ पे प्रदूषण नहीं होगा। इतना अच्छा शहर बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस में आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी इस शहर में। मतलब आपको ज़्यादा दूर ट्रैफिक वगैरह से आपको छुटकारा मिलेगी। जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी। तो आप इसमें याद रखें, नियोम प्रोजेक्ट जो है सऊदी अरब का है और इस शहर का नाम है द लाइन। कार्बन एमिशन इसमें 0 होगा और 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे हर एक फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी। एक टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था। ये टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो है, यह विश्व में जो देश हैं उनके ट्रैफिक के बारे में बताया है। तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहा है, अगर फर्स्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहा है मॉस्को में। मॉस्को शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की बात किया है। और सेकंड की स्थान करें तो यह मुंबई है। आप इसमें यही याद करेंगे, टॉमटॉम में फर्स्ट पे है मॉस्को, और भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा है मुंबई में, और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में मुंबई का स्थान सेकंड है। ठीक है। एक सुलावेसी आइलैंड है, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि बीपीएससी का जब आप पेपर देखते हैं तो हर साल एक आइलैंड से क्वेश्चन बीपीएससी बनाता है। कभी ऐसा मतलब 2-3 साल में आप देखेंगे कंटिन्यूअस आइलैंड पे क्वेश्चन आता ही है, और यह करंट का क्वेश्चन है। तो सुलावेसी आइलैंड पे क्वेश्चन बन सकता है। यह इंडोनेशिया में है। देखिए यहीं पे सुलावेसी आइलैंड, मैंने मैप लगा दिया है कि परेशानी ना हो। इंडोनेशिया में सुलावेसी आइलैंड, यह फेमस किस लिए है, अभी खोजा गया है। यहाँ पे मतलब आइलैंड तो पहले था, वहाँ पे एक पेंटिंग खोजा गया है। इस पेंटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि ये प्री हिस्टोरिक टाइम क्या है। प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग है। इसका टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि 45,500 साल पुराना है। प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशिएंट इंडिया में, कि भीमबेटका में मिला है, केव पेंटिंग मिला है। तो यह अभी मिला है हाल में, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग मिला है आपको सुलावेसी आइलैंड में। तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है कि सुलावेसी आइलैंड कहाँ पे है। अगर हिंदी की बात करें तो इसका अर्थ हो गया प्राचीन गुफा चित्र या प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, दोनों सेम बात है। हम दोनों भाषा में आपको बता दे रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। ये मिला है सुलावेसी आइलैंड, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। एक रिपोर्ट आया था यूएन का, यह यूएन का रिपोर्ट है कि भारत के कितने लोग विदेशों में रहते हैं। जो एनआरआई हैं वो भारत के कितने लोग विदेशों में रहते हैं, तो 18 मिलियन लोग भारत के विदेशों में रहते हैं। मतलब भारत के 18 मिलियन लोग अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, मतलब रूस, भारत के अन्य और देशों में रहते हैं। टोटल संख्या है 18 मिलियन लोगों का। और अगर पूछा जाए कि भारत के सबसे ज़्यादा लोग किस देश में रहते हैं, तो इसका आंसर होगा यूएई, 3.5 मिलियन। और इस रिपोर्ट पे क्वेश्चन देखेंगे तो पिछली बार एग्ज़ाम में 66 वाला में एग्ज़ाम में आया है कि भारत के सबसे ज़्यादा लोग किस देश में रहते हैं, यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। तो ये नया रिपोर्ट है, आप याद रखेंगे कि 18 मिलियन लोग विदेशों में रहते हैं भारत के, और सबसे ज़्यादा की बात हो
तो यूएई में रहते हैं 3.5 मिलियन लोग। एक सुमोना गुहा और तरुण छाबरा, ये दोनों बड़ा चर्चा में रहे हैं। खासकर सुमोना गुहा ज़्यादा चर्चा में रही हैं। इनके बारे में आप याद रखेंगे, ये इंडियन मूल की हैं, मतलब भारतीय मूल की हैं, और ये जो है साउथ एशिया के हैं। ठीक है, इन दोनों को जो बिडेन का अभी बना है नया यूएसए सिक्योरिटी काउंसिल, यूएसए सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों को शामिल किया गया है। अगर सुमोना गुहा की बात करें तो इंडियन मूल की हैं, तरुण छाबरा साउथ एशिया के हैं। और देखिए, अगर टोटल जो बिडेन की बात करें तो इनके टीम में बहुत सारे मंत्री हैं और बहुत सारे ऑफिसर हैं। टोटल 20 लोग हैं जो इंडियन मूल के हैं। तो आगे और नाम आपको मिलेगा, लेकिन यूएसए सिक्योरिटी काउंसिल, हमने आगे पहले पढ़ा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन यह है यूएसए सिक्योरिटी काउंसिल। आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। यूएसए सिक्योरिटी काउंसिल में इन दो लोगों को चुना गया है। बाकी लोग कोई होम में है, कोई डिफेंस में है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में ये दो लोग हैं। और सुमोना गुहा जो है यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन भारतीय मूल की है और यह साउथ एशिया के हैं। आप इनको ज़्यादा मतलब पूरा याद ही रखेंगे, दोनों का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक पलाऊ आइलैंड काफ़ी चर्चा में रहा। पलाऊ किस लिए चर्चा में रहा? पलाऊ है कहाँ पे? पलाऊ देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है थोड़ा सा पलाऊ। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि किस पलाऊ का एड्रेस मतलब लोकेशन पूछ दे तो आप याद रखेंगे कि पैसिफिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में है। आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा ऊपर है, इसी हिसाब से आप याद रखेंगे इसको। देखिए, पलाऊ इसलिए चर्चा में रहा कि यह पहला ऐसा कंट्री है जो सन क्रीम को बैन कर दिया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। पलाऊ जो कंट्री है सन क्रीम को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। और पहला अगर किसी भी क्वेश्चन में लगा हुआ है, वो भारत का पहला हो या वर्ल्ड का पहला हो, वह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन वहाँ से खूब बनाता है। ठीक है, सन क्रीम को बैन करने वाला पहला देश है पलाऊ। एक इडियट पेज है, देखिए इडियट पेज नाम है, जल्दीबाजी में इडियट मत बोल दीजिएगा इनको, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इडियट पेज इनका नाम है। यह ट्रांसजेंडर है, यह फेमस इसीलिए हुए हैं कि टाइम मैगजीन पे इनका फोटो आया और पहले ट्रांसजेंडर बने हैं जिनका नाम टाइम मैगजीन पे छपा है। आपको पता होगा टाइम मैगजीन बहुत फेमस मैगजीन है, इसमें अच्छे अच्छे लोगों का मतलब नाम आता है जो लोग कुछ अपने फील्ड में कुछ अच्छा करता है। तो या तो मेल का छपता था या तो फीमेल का छपता था। अभी 2 सालों से आप 2-3 सालों से आप देखेंगे ट्रांसजेंडर हर फील्ड में अच्छा कर रहा है। बिहार में बिहार स्पेशल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पुलिस कांस्टेबल भी बने हैं ट्रांसजेंडर। तो हर जगह आपको ट्रांसजेंडर देखने को मिलेंगे। तो टाइम मैगजीन ने पहले ट्रांसजेंडर को छापा है फ्रंट पेज पे। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बहुत लोगों को बधाई भी दी। अच्छी चीज़ है, सबको एक नज़र से देखना चाहिए, चाहे वो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कुछ भी हो। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, इलियट पेज। ये है कहाँ के, ये भी याद कर लीजिए। ये कनाडा के नागरिक हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में टाइम मैगजीन में कवर पेज पे मतलब फ़ोटो छपा था। तो ये हैं इलियट पेज, कनाडा के हैं, ट्रांसजेंडर हैं। ये 35 ईयर के हैं। ऐसा कुछ ज़्यादा ये डिटेल इनको जानने की कोई ज़रूरत है नहीं। एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में एक खबर है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके बारे में है कि ये पहला, देखिए यहाँ भी पहला आ गया, यह इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। पहला हैंडीकैप्ड एस्ट्रोनॉट को भेज रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी पहले हैंडीकैप्ड एस्ट्रोनॉट को भेज रहा है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, मतलब पहले दिव्यांग व्यक्ति को स्पेस में भेजेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखिए, जब हैंडीकैप्ड को दिव्यांग कहा जाता है
और विकलांग पहले कहा जाता था। हालांकि दिव्यांग का अगर एक्चुअल मीनिंग देखेंगे तो होता है दिव्य अंग, जिसके पास कुछ विशिष्ट अंग हो। लेकिन विकलांग जो व्यक्ति होता है उसको कोई एक अंग ही नहीं होता है, तो जिसको कोई अंग ही नहीं है उसको कहा जाए आपके पास विशिष्ट अंग है, ये बड़ा एक तरह का व्यंग होता है। जब यह नाम दिया गया तो बहुत डिबेट में आया था कि दिव्यांग नाम ठीक नहीं है। ये तो वही बात हुआ कि जो व्यक्ति पढ़ा नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, मूर्ख हो, और उसको नाम दे दिया जाए ज्ञानी। ये एक तरह से भद्दा मजाक हो गया ना, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको कहा जाए ज्ञानी। तो दिव्यांग में कुछ वैसे ही लगता है। अगर एक्चुअल मीनिंग इसका देखा तो दिव्य अंग है जो कहीं भी विकलांग के लिए सूट नहीं करता, फिर भी नाम दिया गया है। ये डिबेट का विषय है, खैर आगे देखेंगे उसको। तो हम दोनों लिख दिए, दिव्यांग विकलांग हैंडीकैप्ड सब लिख दिए। आपको जो मन करे समझिए। आपको मतलब यही है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेजा है एक हैंडीकैप्ड को, पहला हैंडीकैप्ड को स्पेस में भेजेगा, बस यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी ये सब नहीं ज़रूरत है आपके लिए। एक बुलेट प्रूफ हेलमेट बना है, यह भारत ने बनाया है बुलेट प्रूफ हेलमेट, और वर्ल्ड फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट, ये भी फर्स्ट बना है। मतलब ऐसा हेलमेट बना है जो बुलेट प्रूफ है, और इंडियन आर्मी ने बनाया है, तो आप इसे बिल्कुल से याद रखेंगे। बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है, आर्मी ने बनाया है, और वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है। एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चर्चा में था, दो खबरों के लिए था। इसमें है कि फर्स्ट गल्फ कंट्री है जो कि न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है। फर्स्ट गल्फ कंट्री है जो न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है, साथ में कोयला से, कोल से बिजली पैदा करेगा। मतलब आप दो चीज़ याद रखेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है और कोयला से बिजली पैदा करेगा। यह दोनों करने वाला, मैंने दो न्यूज़ को यहाँ पे एक ही जगह अटैच कर दिया है, यह दोनों करने वाला फर्स्ट गल्फ कंट्री है। फर्स्ट गल्फ कंट्री है यूएई, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है अपने देश में और कोयला से बिजली पैदा करेगा। तो यह दोनों खबर आप याद रखेंगे। ब्रिटेन का एक न्यूज़ चर्चा में है अभी, क्या ब्रिटेन का यह ड्राइवर लेस कार बना रहा है। ड्राइवर लेस कार को मतलब सड़क पे उतारने वाला पहला कंट्री बना है ब्रिटेन। मतलब काफ़ी 2-3 सालों से बन चुका था, लेकिन टेस्टिंग में अभी इसको फाइनल कर दिया गया है। तो यह ड्राइवर लेस कार है जो कि ब्रिटेन के सड़कों पर अब दौड़ते मिलेगी। इसमें ड्राइवर नहीं है, देखिए ऊपर में लगा हुआ है, इसी के तहत तो चलेगा, रडार सिस्टम या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी होगा, कोई टेक्नोलॉजी के साथ ये चलेगा। तो आप इसे याद रखेंगे, ब्रिटेन एक कार बनाया है जो कि ड्राइवर लेस है और रोड पे दौड़ेगा। आरबीआई के बारे में एक न्यूज़ है कि आरबीआई जो है, आरबीआई का जो ट्विटर हैंडल है, आरबीआई का जो ट्विटर हैंडल है सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला अभी बन गया है। 1 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं इसके, और इसी के साथ ही दुनिया में पहला सेंट्रल बैंक बन गया है। सेंट्रल बैंक मतलब आप देखेंगे कि हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ का सेंट्रल बैंक है फेडरल बैंक। अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए आरबीआई है। वैसे ही हर देश का सेंट्रल बैंक होता है, लेकिन हर बैंक का एक अपना ट्विटर हैंडल भी होता है। तो भारत का जो आरबीआई है, इसके ट्विटर हैंडल पे सबसे ज़्यादा अभी लोग फॉलोअर हो गए हैं 1 मिलियन। या सबसे ज़्यादा फॉलोअर का रिकॉर्ड अभी आरबीआई को मिला है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यह ज़माना सोशल मीडिया का है, सब चीज़ सोशल मीडिया से ही हो रहा है, तो ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है। सिंगापुर चर्चा में रहा। सिंगापुर किस लिए चर्चा में रहा देख लेते हैं। सिंगापुर में लैब ग्रोन चिकन के लिए मंजूरी मिली है। लैब ग्रोन चिकन ये है क्या? मतलब कहेंगे कि लैब से निर्मित मांस,
मतलब हम लोग अभी तक जो मांस खाते हैं वो या तो गोट का होता है, बकरी का होता है, नहीं तो चिकन होता है, नहीं तो चिकन मटन यही होता है, पिग भी होता है, बहुत लोग खाते हैं, बीफ भी लोग खाते हैं। ये सब रियल है, मतलब जानवर को मार के तब खाया जाता है। लेकिन यह जो है कि लैब में बना हुआ है और इसको मार्केट में मंजूरी देने वाला पहला कंट्री बना है सिंगापुर। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है। एक जाइकोड वी है, जाइकोड वी चर्चा में रहा। यह किस लिए चर्चा में रहा? कोविड-19 से रिलेटेड है, कोविड-19 से रिलेटेड है। यह है विश्व का पहला डीएनए वैक्सीन है। अब ये काम कैसे करेगा ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जाइकोड डी याद रखना है, सिर्फ जाइकोड डी कोविड-19, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, जाइकोड कोविड आप ऐसे याद रखेंगे कि कोविड से रिलेटेड है। और यहाँ भी है डीएनए, जाइकोड का डी, कोविड का डी, डीएनए का डी, डीएनए वैक्सीन है। आप डी इसमें खोद के ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक मेफ्लावर 400 है, यह बहुत चर्चा में रहा मेफ्लावर 400। यह वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद रखेंगे कि यह पूछा जा सकता है वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप कौन है, तो मेफ्लावर 400 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 6G हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बना रहा है चाइना, इसको बना रहा है 6G पे सबसे फास्टेस्ट काम अभी यही कर रहा है, चाइना कर रहा है। आप इसे याद रखेंगे, में भी पूछा जा सकता है। एक मो ओब्रायन बहुत चर्चा में रहे पिछले साल, मो ओब्रायन, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। ये बीच वाले हैं, लेडी हैं, अटलांटिक, इन्होंने अटलांटिक को पार कर दिया। और इनकी खासियत है कि यह बधिर है, मतलब इनको सुनाई नहीं देता है। ठीक है, फर्स्ट डीफ पर्सन, देखिए इनको सुनाई नहीं देता है, ये डीफ है और मतलब बधिर है, हिंदी में इनको बधिर कहते हैं। मुख बधिर जो होता है ना, मुख मतलब होता है जो मुंह से नहीं बोलता, बधिर मतलब होता है जो जिसको सुनाई नहीं देती है, तो वही है, डीफ पर्सन है। इन्होंने अटलांटिक को पार कर लिया। बताइए अटलांटिक कितना बड़ा है, फिर भी उसको ये पार कर रही है। और ये मतलब डीप है तो इनको कोई शार्क वगैरह मछली वगैरह आता होगा तो ये भी नहीं सुनाई देता होगा। ठीक है, जो भी है, लेकिन बहुत हौसला का काम है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, मो ओब्रायन। अटलांटिक को इन्होंने पार किया है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, एक तो बनेगा कि मो ओब्रायन मतलब लाल सागर को पार किए हैं, हिंद महासागर को पार किए हैं, कि अटलांटिक को पार किए हैं, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अटलांटिक को पार करने वाले कौन पर्सन है, तो उसमें 2-4 नाम आएगा, तो आप दोनों याद रखेंगे। दोनों इसमें दो टाइप से ही क्वेश्चन बनेंगे। अगला देख लेते हैं, एक आपके लिए अब क्वेश्चन है, सारा खत्म हो गया। ये क्वेश्चन मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट किस देश ने पारित किया है? भारत, यूएसए, जर्मनी और यूके। आपके हिसाब से जो भी आंसर करेक्ट लगे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।